पाकिस्तान बामुकाबला जनूबी अफ्रीका दूसरा टेस्ट मैच जो सीरीज़ का आखिरी है वो कल खेला जाना है और पाकिस्तान भरपूर तरीके से तैयार है कमबैक करने के लिए। अगर आप साउथ अफ्रीका की बात करें तो काफ़ी चेंजेस वहाँ पर नज़र आ रहे हैं, जिसमें बड़े इंटरेस्टिंग कुछ चेंजेस भी हैं। तो लगता यही है क्योंकि ये उनकी आखिरी कैंपेन है वर्ल्ड टेस्ट चैम्पियनशिप के फाइनल से पहले, तो मे बी दे वांट टू ट्राई सम कॉम्बिनेशंस एज वेल। लेकिन शुएब भाई, टुमारो वेरी इंपॉर्टेंट डे फॉर पाकिस्तान। अब आपने ये टेस्ट मैच जीतने की कोशिश नहीं करनी, जीतना है इसको ताकि आप सीरीज़ में वापस आए। वो तो फाइनल में पहुंच चुके हैं, सो देयर इज नो ओनर्स ओवर देयर। लेकिन फिर भी अगर हम पाकिस्तान की स्ट्रैटेजी देखें, पिछला टेस्ट मैच भी ऑलमोस्ट हम जीत चुके थे, तो एक वो ड्रेसिंग रूम वो कॉन्फिडेंस तो कैरी कर रहा है कि हमने जीतना है ये टेस्ट मैच। तो बाजीत की बात पूरी कर दें, बॉलर खिला दें और तो आई थिंक दैट इज ऑन द कार्ड्स। एंड साउथ अफ्रीका ने क्या क्या चेंजेस किए बताया उन्होंने? जी, साउथ अफ्रीका ने 3 चेंजेस किए, जिसमें केशव महाराज को वापस लेकर आ रहे हैं, कॉर्बिन बॉश को उन्होंने रेस्ट कर दिया। अच्छा, और दे आर गिविंग अ डेब्यू टू देयर 18-year-old मपाखा, लेफ्ट आर्म फास्ट बॉलर जो वनडे में हमें नजर आए थे 150 वाला। हाँ, तो उनको डेब्यू कराने लगे। तो ये साउथ अफ्रीका की प्लेइंग 11 है, जहां पर हमने 3 चेंजेस, जिसमें वाइन मोल्डर आए हैं और साथ ही हमने देखा कि केशव महाराज और मपाखा को टीम में शामिल किया गया। और मोल्डर के लिए बड़ा इंटरेस्टिंग था, उनसे कहीं पूछा भी गया कि आप कॉर्बिन बॉश को फिल इन कर रहे हैं, उन्होंने कहा मैं किसी को फिल इन नहीं कर रहा, मैं टेस्ट मैच जीतने के लिए टीम में आया। वाह, दे आर सीरियस अबाउट इट। और फाइनली मपाखा यार मुझे अच्छा लगा, तगड़ा एटीट्यूड अच्छा है, तगड़ा जरा आके जब पटकता है बॉल पीछे और कैरी थ्रू करता है, और एटीट्यूड भी अच्छा, जरा आंखों में आंखें डाल के बातचीत भी करता है। सो आई थिंक इट्स गोना बी गुड गेम ऑफ क्रिकेट। आई reckon I think Pakistan needs to level this series up. They gotta play out of their skins to win this game. I think they are very serious about this one. Or I'm sure Pakistan will make some changes, right? I hope so. I mean, we'll have to see, क्योंकि आज जब शान मसूद का प्रेसर था, उनसे पूछा गया कि would there be any changes? He said it's a tricky situation. We'll have to see the conditions and the pitch, and then we'll announce Match कहाँ पे? the playing 11. Cape Town. Oh, Very memorable for you. it's a beautiful ground. Newland. Newlands, yes. Newlands. It's a beautiful ground, a beautiful city. Yeah. Lovely place to eat out, and it's just a beautiful view when you're bowling from the dressing room end. वो आपको टेबल माउंटेन का व्यू मिलता है और साथ आप भाग रहे होते हैं। It's going to be a tough series. It's going to be a tough match. It's going to be one hell of a series. Again, couple of points जो बाजीद ने obviously रेस किए हैं कल के। Again, the captaincy. कैप्टनसी कल सिलेक्शन में नजर आएगी पहली। दूसरी खिलाते कैसे हैं बॉलिंग चेंजेस में, दूसरी तीसरी फील्ड प्लेसिंग में नजर आएगी। अगेन दैट ही हैज़ टू गो आउट देयर एंड प्रूव एज अ बैटर। पता नहीं कल सिलेक्शन में क्या करता है शान, हाउ सीरियस द सिचुएशन लुक्स लाइक राइट नाउ। आई डोंट नो कि ड्रेसिंग रूम में क्या डिसीजन ले रहे होंगे, बट आई थिंक he's quite keen to win this test match because he knows the situation can be very slippery and tricky when it comes to losing this test match, and it's going to be a hell of a lot of problem for him. So I think this is the last chance for him to. बिल्कुल। और अमूमन हमने देखा है वाज़ भाई कि पिछले कुछ अरसे से पाकिस्तान अपना प्लेइंग 11 बहुत पहले ही अनाउंस कर देता है, मे बी अ डे और 2 बिफोर। Could there be some decisions, maybe कोई indecisiveness है जो अभी तक अनाउंस नहीं किया? एक ही डिसीजन है वो कि आमिर जमाल खेलेगा या नहीं खेलेगा। खुरम शहजाद का भी पता नहीं, दूसरी इनिंग में ऐसे लग रहा था कि फुली फिट नहीं है, फिटनेस के शायद इश्यूज हैं, तो उसमें अब स्पिनर खिलाते हैं कि नहीं खिलाते। मसला ये है कि केप टाउन में जो पिछले 3-1 साल में ना जो देख रहे हैं कि वहाँ पे कोई 30 आउट किए हैं फास्ट बॉलर ने, स्पिनर ने आउट किया सिर्फ 1। तो आप स्पिनर को खिलाएंगे कि नहीं खिलाएंगे। प्लस दूसरा जो मसला इस वक्त है, वो जो ग्राउंडमैन क्रिएटर है वो बहुत अंडर प्रेशर है। जो यहाँ पे पिछला टेस्ट मैच हुआ है इंडिया के खिलाफ, वो पौने 2 दिन में खत्म हो गया। 100-110 ओवर टोटल हुए। तो प्रेशर उस पर भी है कि पिच ऐसी बनाए कि कम से कम 4 दिन तक तो मुश्किल ही 4 दिन, लेकिन 3 दिन तो जाए मैच। तो वो आपने देखा होगा कि जो ट्विटर पे तस्वीर या एक्स पे तस्वीरें आ रही हैं, दिन ब दिन वो घास उस पर उड़ाता जा रहा है, वो ब्राउन होती जा रही है सरफेस। तो महाराज को खिला तो रहे हैं, लेकिन महाराज का ये लीस्ट फेवरेट ग्राउंड है इधर। मतलब वैसे ओवरऑल मेरे ख्याल 30 की एवरेज है साउथ अफ्रीका में, इधर वो डबल है। तो ये ग्राउंड शायद स्पिनर्स के लिए नहीं है, लेकिन जो सरफेस पे पैर वो जो रोज नजर आ रही है कि ये इसको इस पे से घास उतार रहे हैं, इसको थोड़ा ज्यादा रोल कर रहे हैं, तो वो स्पिनर की तरफ रुझान जा रहा है। अब देखना ये है कि वो तो क्लियर है, उन्होंने तो क्लियर कर दिया कि हम इस नए लड़के को खिलाएंगे, और लड़के को उसने बबूमा में बयान दिया कि हम
पोटेंशियल पे खिला रहे हैं, लेकिन हम खिला उस मैच में रहे हैं जहाँ पे सीरीज ऑन द लाइन है, हम सीरीज जीत नहीं चुके, तो प्रेशर होगा इस पे, तो जिस तरह भी मैच ये खेलेगा इसके लिए फायदा होगा, तो वो खिला रहे हैं। प्लस उन्होंने मोल्डर को वापस लेके आए। मोल्डर इनका, अब ये देखें इनकी क्वालिटी देखें, मोल्डर इनका जो था फर्स्ट 11 में काफी देर से था, वो अनफिट हुआ है, बिल्कुल, तो बॉश खेला, बॉश की जगह 17 टेस्ट मैच खेले। बॉश ने जो कुछ भी किया डेब्यू पे, सारा कुछ किया उसने, डेब्यू से ज्यादा और क्या करता वो, और जान लेनी थी उसकी, उसने सारा कुछ किया, लेकिन नंबर 1 चॉइस मोल्डर या वो ही वापस आया। अच्छा, इसमें पाकिस्तान के लिए ये चेंजेस थोड़े से मैटर इसलिए करते हैं कि उन्होंने ऑल दो स्पिनर खिलाया, आपने कहा ग्राउंड स्टैट्स भी स्पिनर के कुछ अगेंस्ट ही जाते हैं, लेकिन हमारा जरा लीस्ट फेवरेट हो जाता है जब हम लेफ्ट आर्म स्पिनर देखते हैं, तो हम टेक्निकली बहुत ज्यादा उस पर फंसते रहे, और अभी भी इस टीम के अंदर हम बार बार ये टेक्निकली साउंड ढूंढने की कोशिश करें कि स्पिनर के ऊपर हम काफी अरसे से पाकिस्तान में प्रॉब्लम नजर आ रही है। महाराज है कंसिस्टेंट बॉलर, थोड़ा इंजरी से वापस आ रहा है तो देखते हैं कैसी बॉलिंग करते हैं। ग्राउंड ऐसा नहीं है कि जहां आप कहेंगे जी लेफ्ट आर्म स्पिनर या स्पिनर आपको आउट फास्ट बॉलर ही करेंगे, कंट्रोल ये देगा। इसकी ये क्वालिटी है कि ये आराम से रन्स नहीं खाएगा, ये क्वालिटी जरूर हमने देखा है। महाराज कंप्लीट लेफ्ट आर्म स्पिनर है, तो वो रन्स नहीं खाएगा तो प्रेशर बिल्ड करेगा। साउथ अफ्रीका ने 3 फास्ट बॉलर तेज वाले, जो शुएब भाई को पसंद है ना, वो वाले बॉलर, जैनसन बाउंस करेगा, रबाडा और ये मफाका, 3 फास्ट बॉलर खिलाए, तो उनके साथ उनको ऐसा बॉलर जरूर चाहिए। मोल्डर बॉलिंग करेगा, लेकिन साथ एक ऐसा बॉलर चाहिए जो आपको कंट्रोल दे, और महाराज और नहीं तो कुछ भी, तो वो उसका जो मैच में रोल यही होगा कि वो कंट्रोल दे के दे एक एंड से। लेकिन पाकिस्तान को अगर जीतना है तो उनकी बैटिंग टारगेट होती है। आपको पता है उनके बैटिंग में पिछले मैच में भी या तो माकरम है या बवूमा है, उसके अलावा ऐसे कोई बैटर नहीं है जो आप समझते हो कि यार ये मैच एक तरफ लगा सकता है। बट उसके लिए बॉलिंग आपने सही वाली खिलानी है, बॉलिंग पूरी खिलानी है। हाफ फिट या थोड़ा 75% फिट बॉलर आप नहीं खिला सकते। साउथ अफ्रीका जोर मांगती है, और बॉलिंग करनी आसान नहीं, फास्ट बॉलिंग भी अगर लंबी बॉलिंग करे तो आसान नहीं है। तो अगर आप इंजरी कैरी करके मैच में जाओगे या थोड़ा सा वो जाओगे तो फिर प्रॉब्लम तो है। नहीं, और हमने ये भी देखा था कि जिससे उन्होंने कहा अब्बास ने बड़े लंबे लंबे स्पेल किए इन द फर्स्ट इनिंग्स, तो कुड वी सी एन इंक्लूजन ऑफ अ स्पिनर इन द, व्हाट्स योर आइडियल जो माइंडसेट में जानता हूं पाकिस्तान को फास्ट बॉलर ही खिलाएंगे। हमजा ही कह रहा ना, ऑल पेस अटैक। हमजा की बात हो रही है, लेकिन वो सलमान अली आगा ने आज कहा है कि स्पिनर भी हो सकता है। कंफ्यूज, मतलब समझ नहीं आ रही, Indecisive हैं। बस सुबह जाके डिसाइड करेंगे, फिर पिच देखेंगे, लास्ट लुक देखेंगे, लास्ट लुक विकेट देखेंगे, उसके बाद वो पिक एंड चूज कर लेंगे। मेरे ख्याल में फास्ट बॉल के साथ ही जाना चाहिए। वो तो पिछले मैच में भी गए थे, बट उनसे फिर ओवर्स भी करवाने हैं ना, वो नहीं करवा पा रहे। ठीक है, मैंने गुस्सा नहीं करना, करा देते हैं क्या हो गया। लेकिन ठीक है यार, मैं मार्जिन देता रहता हूँ लोगों को, बस ठीक है। बट द थिंग इज अगेन वी आर हियर टू क्रिएट एन ओपिनियन एंड गिव द एनालिसिस, नॉट टू बी अ चीफ जस्टिस। बट आई थिंक you know, it is as important for Shan Masood than anybody else right now. So he knows कि कितना seriousness दिखानी है यहाँ पे और कितना उसको focus होकर जाना है. Must read the wicket well. Yes. I think Aqib Javed is too far away to read the wicket for test matches right now as we speak. वो थोड़ा जितना 10-20 अच्छा जानते हैं उतना शायद test matches में भी as a coach तो दूसरा test match है ना. Yes. तो वो समझ जाएंगे अपना कॉम्बिनेशन, अपनी बॉलिंग समझ जाएंगे अपना। देखो ना 3 टीमें उन्होंने जोड़नी है ना, T20 की, वनडे की, अब टेस्ट मैच की। अब आज को तो पता नहीं कहाँ से उठा के ले आए, बट इट वाज अ ग्रेट डिसीजन। अब वो बैकलैश भी करता, लेकिन इतना भी आउट ऑफ द बॉक्स नहीं जाना कि पल्ले ना चीजें पड़ जाए। बट द थिंग इज आई थिंक ही विल एबल टू हेल्प शान मसूद टू गेट अ राइट डिसीजन एंड टू मेक हिम मेक अ राइट डिसीजन फॉर हिम। और आई एम श्योर, आई थिंक द नेसेसिटी जो भी होगी वो कर देंगे पूरी। आई थिंक लास्ट लुक ऑफ द विकेट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, ये आपने पहले भी बात की कि पाकिस्तान की जो अब टीम मैनेजमेंट आई है, एटलीस्ट दे आर गोइंग विद अ स्ट्रेटजी ऑफ हॉर्सेस फॉर कोर्सेस। अब वो सही लड़के पिक होकर वो जिस तरह अब्बास को वापस लेकर आए, और शुक्र है कि साउथ अफ्रीका में ही खिलाया, पाकिस्तान में नहीं खिलाया, तो एक तर्ज पे तो बहुत बेहतर नजर आ रहा है। लेकिन दूसरी जगह जहां हम लैग करते आ रहे हैं और काफ़ी अरसे से कर रहे हैं, ये भी मैनेजमेंट में नहीं सिर्फ हुआ कि आप शुरू में तो बहुत अच्छे आउट कर लेते हैं, वो जिस तरह वो भी कह रहे थे माकरम है, बवूमा है, आप 5-6 आउट कर जाएंगे, लेकिन जब टेल को रैप अप करने की बारी आती है वहां पर वन बॉलर लेस ना, लैक ऑफ यूर वन बॉलर लेस ना। रिमेंबर दिस कि यार 15 ओवर किसी ने टेस्ट मैच में करने होते हैं। हमारा स्टॉक बॉलर था रज़ाक, हालांकि वो पूरा बॉलर था, वो तो विकेटें लेता था, वो तो हम उसको पंजे नहीं लगवाते थे, क्योंकि हम आ जाते थे ना बीच में बाद में।
कि भाईजान टेल शुरू हो गया, आप प्लीज थैंक यू वेरी मच, Out थैंक्स फॉर योर एफर्ट्स, बट दिस इज हाउ इट इज. आई मीन लाइक मोस्ट पीपल रिमेंबर माय परफॉर्मेंसेस अगेंस्ट इंग्लैंड. वो इंग्लैंड सीरीज मेरी वजह से जीते, बट एक्चुअली इट्स नॉट ट्रू. वो जीते दानिश कनेरिया की वजह से जीते और समी की वजह से जीते थे. क्रिटिकल पार्ट उन्होंने अदा किया था. और सिमिलरली गोज फॉर रज़ाक. I think you're being a little modest. नो आई एम नॉट. हाँ, लेकिन 2 टेस्ट I'm मैच जो not. यहाँ जीते वो आपके स्पेल से ही जीते हैं साउथ नो अफ्रीका. नो आई एम नॉट. आप उठा लें तीसरा टेस्ट मैच, आप उठा लें मुल्तान टेस्ट मैच उठा लें, फैसलाबाद उठा लें. उसमें सारे राणे ने आउट किए हुए हैं या फिर समी ने किए हुए हैं या दानिश ने किए हुए हैं. सो आई थिंक इट हैपन्स, यू नो, आप किसी को मिल जाती है अल्लाह की तरफ से, ये होता है. बट अगेन आई थिंक वन बॉलर शॉट मीन्स it's going to be a lot of problem. I mean 30 overs, 32 overs, 34 overs when it comes to it. और इन जैसे ट्रैक्स के ऊपर I think आमिर जमाल would want to play on this kind of a track. I think वो खेलना चाहेगा. सीम a bit हो रहा, थोड़ा सा मजा आएगा उसको. तो I think it's going to be a critical decision for Shan Masood. Yeah. It could be his last decision as well. Oh, that's Could be. interesting. Could be. You साउथ never know in अफ्रीका में Pakistan फास्ट बॉलर anyway. नहीं खेलेगा तो कितने खेलेंगे? नहीं मैं वही तो देखो ना यार, होने से ज्यादा मैं अब क्या करूं. अब मैं कितने पर्दे डाल के Fair करूंगा. enough. Fair enough. We get it, Fema. We get एग्जैक्टली. अब मैं क्या कहूँ यार. it. नहीं, fair enough. खिला दो, वो सिंपल सी चीज है ना, वो खत्म कर दो उसको, कर दो. बॉलिंग करवा दो. करवा दो बॉलिंग. खत्म करो यार. जो होगा देखा जाएगा. अब मैं इतना अच्छा बन के नाइस बन के समझा रहा हूँ चीजें. कर दो, कोई समझ लास्ट नहीं डिसीजन हो बिल्कुल, जाए. सिर्फ खिलाना नहीं, बॉलिंग भी करवा दो प्लीज. बॉलिंग करवा दो. एक ओवर जितनी मत करवाओ. मर्जी बना देना, वो फटे टाइप कोशिश करें, बननी कोई नहीं. वो बॉल ऐसे तैरना है, ऐसे से तैरना है. But like you said, they enjoy this kind of bowling on these kind of tracks. यार मसला हमारे बैट्समैन का ना, दे डोंट एंजॉय इट ना. वो बेचारे पूरा हिंदुस्तान फंसा हुआ उधर जाके Of course, yeah. हैं. वो बेचारे ब्रिस्बेन से लेके इधर पर तक और आगे तक फंसे हुए बेचारे. तो इट्स नॉट इजी यार. इवन मेलबर्न सपोज टू बी अ नाइस ट्रैक्स जहाँ पे आप बैटिंग का मजा ले सकते थे. बैक इन माय डेज मेलबर्न ठीक हो चुका था. मेलबर्न एडिलेड में स्कोर मिल जाता था आपको. प्रॉब्लम होती थी ब्रिस्बेन में, प्रॉब्लम होती थी पर्थ में, जहाँ पे एक्स्ट्रा बाउंस था, सीम थी, लैटरल मूवमेंट थी, थोड़ा सा आप एक्स्ट्रा कैरी करते हैं बॉल में, बॉल कैरी करता है एक्स्ट्रा. सो बट यहाँ पे साउथ अफ्रीका में मुझे विकटें थोड़ी सी ना, मुझे लग रहा है कि उन्होंने कहा कि चलो आ जाओ. बट आई थिंक उन्होंने ये नहीं पता था बास ले आएंगे हम उठा के. बिल्कुल. बट अगेन आई थिंक इट्स गोना बी अ वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच. पाकिस्तान को थोड़ा गट्स दिखाना है, थोड़ा जिगरा दिखाना है, थोड़ा सा हैंग इन देयर. आई मीन आई वुड वांट सीनियर प्लेयर्स बाबर एंड रिजवान टू जस्ट थोड़ा सा जिगरा. स्क्वायर हो जाना तो बड़ा आसान है. पीछे आ जाओ यार, इधर उधर लग जाए चीजें, कुछ नहीं होता. थोड़ी दलेरी दिखा दो. कर लो कुछ नहीं होता. ठीक है बाजू भाई, पिछले 8 टेस्ट मैचेस ऑन द ट्रॉट पाकिस्तान हारा है साउथ अफ्रीका में. और अगर कुछ टेस्ट मैचेस अभी पिछले देख ले पाकिस्तान के, अभी बहुत रिसेंट उठा के देखें, तो एक अकेली सील जो पाकिस्तान के लिए रही है वो रही है बॉलिंग विद द ओल्ड बॉल. कैसे ओवरकम करें अब उसको? बॉलिंग विद द ओल्ड बॉल, या तो बॉल पुराना मसला नहीं है यहाँ पे. बॉल पुराने होने का मसला मुझे जो लगता है, आपको टॉप ऑर्डर रन्स चाहिए. जो आप हारे हो, उनका जो आखिरी 3-4 विकेटें, उनके पास डेप्थ है, उनके पास ऑलराउंडर बहुत ज़्यादा हैं. अभी भी ऑलराउंडर अगर आप उनकी टीम में देखें तो ऑलराउंडर ज़्यादा हैं. हम जॉनसन को ऑलराउंडर नहीं मानते, लेकिन वो अच्छा खासा ऑलराउंडर है. तो उनकी बैटिंग डीप होती है, तो वो स्क्रैप कर लेते हैं नीचे से भी. और माकरम ऊपर से करते हैं, लेकिन नीचे से उनके रन आ जाए. पाकिस्तान के मिडिल ऑर्डर से रन आए हैं. कामरान गुलाम ने किए, बाबर ने किए और साउथ शकील ने किए. ऊपर से रन नहीं आए. जब सिर्फ मिडिल ऑर्डर से रन आ रहे हैं, नीचे आपकी टेल वेरी रेयरली आप देखते हैं कि आपका 9-10 8 9 10 11 आपके रन करते हैं. पाकिस्तान में वो लैक ऑफ ऑलराउंडर्स या लैक ऑफ मतलब बैटिंग डेप्थ ये तो रही है. तो अब क्या रह गया कि आपका टॉप ऑर्डर आपको रन्स करके देगा, तो थोड़ा मिडिल ऑर्डर के लिए भी सपोर्ट होगी, लेकिन वो क्रूशल रहेगा. क्योंकि आप पाकिस्तान की स्ट्रेंथ देखें और उनकी स्ट्रेंथ देखें ना, तो मुझे यही लगता है कि इफ़ यू गेट रन्स अप फ्रंट, तो फिर आपकी बैटिंग जो है वो 5 6 7 चल जाएगी आगे. मतलब इतने ही रन्स आप कर जाएंगे. उस पर फोकस है. और प्लस द फैक्ट कि बॉलिंग आपको पूरी खिलानी है, जो मतलब जैसा भी ट्रैक है तो आपने पूरी करवानी है. वो इंडिया का एग्जाम्पल हो, बुमराह कहता है मेरे से जोर नहीं लग रहा, क्योंकि उसको ओवर हिट नहीं करा दिए. अगर बुमराह फ्रेश होता तो शायद वो आखिर में जो लायन और बोलैंड खेल रहे हैं वो खेल ही ना सकते. लेकिन बुमराह का फ्रेश
तभी हो सकता था कि उसके साथ वाले बॉलर जो ये शुएब भाई बात कर रहे हैं, जो वो 3-4 सपोर्टिंग बॉलर है या 2 सपोर्टिंग बॉलर हैं, वो बॉलिंग अच्छी करें और मतलब लंबे ओवर्स कर सकें। तो पाकिस्तान ने पहली इनिंग में भी मतलब बहुत लोड डाला, अब्बास तो खैर निकाल लिया उसने, लेकिन अब्बास, खुर्रम शहजाद और इवन नसीम ने लोड डाला। दूसरी इनिंग में भी ऐसी, हालांकि न्यूजीलैंड छोटी हुई है, लेकिन उसमें आप लोड देखें, रेशियो देखें कितना ज़्यादा। तो अगर आपने मैच जीतना है तो मैच तो आपको बॉलिंग जिताएगी, पर शर्त यह है कि बॉलिंग आप पूरी खिलाएं और बॉलिंग फिट खिलाएं। ये नहीं हो सकता कि एक बॉलर खेल रहा है वो दूसरी इनिंग में से एक ओवर करे। बिल्कुल। और आपने वर्कलोड की बात की वाजिब भाई, तो आप कह रहे थे कि ये स्पिनर्स के लिए इतना अच्छा शायद ग्राउंड नहीं है, लेकिन फिर भी केशव महाराज को खिलाया गया। सो कुड दैट बी द स्किड थ्रू करता है ना, तेज तेज टक 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 मार हाँ, जाएगा। बट वो ऑल्सो वो कह रहे ओवर्स भी तो पूरे कराने हैं यार ना, ओवर की बात कंटेन करता है ना, फंसाएगा। केशव महाराज आया है, पैटरसन भी गया साथ। पैटरसन भी गया, yes. पैटरसन इनका स्टॉक बॉलर था, वो लंबे ओवर वाला बॉलर था। केशव महाराज को खिलाया क्योंकि उन्होंने तीसरा जो बॉलर खिलाया वो 145 150 वाला खिलाया, तो वो ऑन द ट्रॉट शायद उतने ना वो नहीं करेगा कि 8 10 12 10 ओवर का स्पेल या 8 ओवर का स्पेल, वो नहीं करेगा। मोल्डर शायद कर ले, लेकिन वो नहीं करेगा। तो जो उसको जब आपने हटा लिया तो फिर आपके पास ऑप्शन है कि यही ऑप्शन है कि ये विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं होगी शायद, लेकिन आपको कंट्रोल देगा। तो वो जो 5 का जो 5 की कॉम्बिनेशन है ना, उसको उन्होंने पूरी की। बिल्कुल। अच्छा, एक स्टेटमेंट भी आई है आकिब जावेद की जानिब से, जहां वो कहते हैं कि टेस्ट और वनडे अलग अलग टीम्स होनी चाहिए। अब ये बड़ा एक पर्टिनेंट स्टेटमेंट है, क्योंकि पाकिस्तान माजी में भी ये डिबेट चलती रही है कि क्या खाली कप्तानों पे नहीं थी कि अब स्ट्रैटेजी, टीम सिलेक्शन भी डिफरेंट होनी चाहिए। एक वक्त पे तो आपने सेपरेट सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स भी कर दिए, लेकिन अब ये अप्रोच अगर आपने लेकर चलनी है तो बड़ा ये शुएब भाई इट्स बिकमिंग वेरी क्रिटिकल अब कि अगर ये नहीं, ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल होनी चाहिए। इतना पूल है हमारे पास 100%, 110%। इवन T20 का फॉर्मेट भी टीम बिल्कुल लैदा होनी चाहिए, उसका लड़के भी लैदा होने चाहिए, बिल्कुल फ्लैम्बॉयंट होने चाहिए। आखिर कब तक वो क्रिकेट खेलते हो ठक 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 वाली, वो नहीं चलेगी। T20 का लैदा कर दे, वनडे का बिल्कुल फॉर्मेट लैदा कि कट फॉर रोल, कामरान गुलाम, ये वो जो बच्चे आए हैं कट कटा के इनको रखें, ओपनर ये मेरे हैं, ये मिडल ऑर्डर है, और इस तरह बैंड ऑफ क्रिकेट खेलनी। सेम विद द टेस्ट मैचेस। एंड यू मस्ट अंडरस्टैंड कि दुनिया में अब क्रिकेट ऐसे ही खेली जाती है। इस 3 फॉर्मेट को 3 फॉर्मेट की ही तरह खेला जाता है। वो तो हम बड़ा पीछे रह गए हैं ना कि हमने चेंज नहीं करना, हमने वहीं रखना है, हमने 6-7 नाम खिलाने के लिए। ऐसा नहीं होता। बट आई थिंक ही सेड इट, ही विल डू इट, ही विल डू इट विद इन नो टाइम, ही विल डू इट। और इसी की बुनियाद पे सेंटर कॉन्ट्रैक्ट साइन हो जाएंगे, इसी की बुनियाद पे सेग्रीगेशन हो जाएगी, इसी की बुनियाद पे लोग अपने करियर डिसाइड कर लेंगे। T20 वाले अपने करियर डिसाइड कर लेंगे, टेस्ट वाले अपने करियर डिसाइड कर लेंगे। इसी अगेन यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट ना कि लोगों को अपने फाइनेंस भी तो देखने हैं ना, फाइनेंस भी तो देखने हैं कि यार मेरा फाइनेंस इसमें ज़्यादा है या इसमें ज़्यादा है, या मुझे ये करना चाहिए या मुझे ये करना चाहिए। बट आई थिंक इज अगेन वी हैव टू encourage young cricketers to play all those format which is available, which is test cricket including one-days. मुझे तो one-day तो after Olympics I think I don't see one-days happening anymore in this world. तो हाँ, ये फॉर्मेट फिजल आउट कर जाएगा। बिकॉज 160 कंट्री में फिर क्वालिफायर शुरू हो जाएगा ना क्रिकेट का। यस, अभी तो चले तो बरकत के लिए डाल दिया ना, मतलब ना वो 6 से 8 टीम्स 6 से 8 टीमें कर दी ना बरकत के लिए। Yeah. बट द थिंग इज अगेन दे आर वेरी स्मार्ट। उनकी कैलकुलेशन देखना 2.5 बिलियन अप टू 3 बिलियन और 3.1 बिलियन टू बी एग्जैक्ट लोग वो छोड़ रहे थे जो अब एंगेज्ड हो जाएंगे। अब द गेमर्स विल बी ओलंपियंस टू, द ऑनलाइन गेमर्स विल बी, वीडियो गेम्स जो खेलते हैं वो भी ओलंपियंस हो जाएंगे। उनके लिए कैटेगरी बनाई, ई गेमिंग, बिल्कुल ई गेमिंग जो कह रहे हैं। अहमद का चांस है तो अच्छा, तो बात ये कि देखिए ना, दुनिया एक्सपेंड कर रही है। आई थिंक क्रिकेट वर्ल्ड आफ्टर ओलंपिक्स इतनी बड़ी हो जाएगी। इशारा समझे आप? नहीं, इट्स ऑल अबाउट विजुअलाइजेशन। मैं फिर से बिकॉज विजुअलाइज करें। अगर क्रिकेट किसी तरह ये शुरू कराने में कामयाब हो जाते हैं और 50-60 मुल्कों में क्रिकेट बहुत बड़ी हो इट जाएगी। बिकम्स अ ग्लोबल स्पोर्ट। जी, इट ऑलरेडी हैज बिकम अ ग्लोबल। आई थिंक यूएस में आपने वर्ल्ड कप करा दिया, उसके बाद अब एलए में वर्ल्ड कप कराना और है, खिलाना और है। आप ओलंपिक्स भी एलए में आप करा देखें ना, अमेरिका खेल रहा है, कनाडा खेल रहा है, 12,000 क्लब खेल रहे हैं कनाडा अमेरिका पुट ऑल टुगेदर।
देन अफ्रीका एक टाइम पे पूरी टीमें खेलती थी, बोट्सवाना था, याद है आपको? Yes. आपको नमीबिया याद कीनिया, होगा, कीनिया नामीबिया। याद होगा, फिर जिम्बाब्वे याद होगा, पूरा अफ्रीकन बर्म्यूडा, yes. था ना। बिल्कुल। सिमिलरली आपने यूरोप में भी स्टार्ट करानी है, सिमिलरली आपका इधर भी मलेशिया की भी टीम थी, बिल्कुल। इंडोनेशिया की भी टीम थी, सारे खेले हैं ये सार्क वाले, सार्क कह रहा हूँ, कॉमनवेल्थ वाले। सो द थिंग इज आप देखें इंडस्ट्री कितनी बड़ी हो जाएगी अगर 50 में ज्यादा कह रहा हूँ 30 मुल्कों में भी क्रिकेट कराने में कामयाब हो जाएंगे, देन फंड्स अवेलेबिलिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी, बिल्कुल। बोर्ड बड़े हो जाएंगे, क्रिकेटर्स के लिए चांस बड़ा हो जाएगा, लीग्स बड़ी हो सकती हैं। बट थिंग इज अगेन ओलंपिक्स गोना बी चेंजिंग द होल सिनेरियो बिल्कुल फॉर द क्रिकेट, आई एम टेलिंग यू राइट नाउ। बिल्कुल। और मेरे ख्याल से बड़ा we can't wait for that, you know, to see how the landscape changes. आई थिंक उसके लिए भी फिर बात वही हो जाएगी कि पहले आपकी तैयारी कितनी है, ये ब्रेक बड़ा पे नहीं जरूरी जाना, हो ब्रेक जाता पे नहीं जाना अभी है। जी इसमें फाइनेंशियल में इनको एक हाँ मसला ये है कि पाकिस्तान में शायद 2 या 3 प्लेयर हैं एक कैटेगरी के जिनकी सैलरी जो कोचेज है या जो मेंटोर्स है उससे ज्यादा है। तो फाइनेंशियल जो मॉडल है ना पाकिस्तान में वो किसकी सैलरी ज्यादा है? मतलब 2 मेरे ख्याल बाबर रिजवान और एक कैटेगरी के एक कैटेगरी के जो सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट है उनकी सैलरी, वो जो 5 मेंटोर्स है सिर्फ उन तीनों की सैलरी उनसे ज्यादा है, बाकी सब क्रिकेटर्स, बाबर रिजवान शाहीन तीन बाकी सब वो 5 मेंटोर से सैलरी कम ले रहे हैं। तो खेलने वाला तो बेकार है। तो क्या हम वो मेंटोरल जॉब लें? मेंटोर वाला जो कुछ तो मेंटोर्स भी खेल रहे हैं, वैसा भी नहीं है, लेकिन मेरे ख्याल से बड़ी ब्रॉडर डिस्कशन हो गई है। आई थिंक ओवरऑल ये सब्जेक्ट ऑफ क्रिकेट इज एक्सपैंडिंग लेकिन डे बाय डे। एक टॉपिक जो बाजा भाई ने किया था उसमें थोड़ा सा एक्सपैंड करना चाहूंगी। बाजा भाई आपने टॉप ऑर्डर की बात की, तो आपने और शेब भाई ने भी एक टॉपिक किया कि बैक एंड पे जाके खेलने वाले प्लेयर्स हमारे पास मौजूद हैं, शान मसूद हैं, बाबर हैं। व्हाट पिछले अगर हम टूर की बात करें साउथ अफ्रीका की, दे डिड पर्टिकुलरली वेल, बट यहाँ पे वी हैव सीन देम स्ट्रगलिंग थ्रू आउट। शान मसूद और बाबर या नहीं, आप ऑपोजिशन देखे ना उस वक्त, ऑपोजिशन के पाकिस्तान हमेशा ऑपोजिशन के मुताबिक खेलता है, जितनी अच्छी ऑपोजिशन होती है उतनी आप बेहतर थोड़ी सी परफॉर्मेंस करते हैं। उस टूर पे स्टेन भी खेल रहा था, फैफ भी खेल रहा था, तो वो ऑपोजिशन बेहतर थी, और आमला भी शायद खेल रहा था, तो उनकी ऑपोजिशन बेहतर थी, तो वो इनको आउट कम्पीट कर गए। अब ऑपोजिशन इतनी अच्छी नहीं है, एज एन माकरम और बबूमा को निकाल दें तो इनकी बैटिंग के तो आप नाम भी अभी तक आपको समझ नहीं आ रही कि ये अभी इस्टेब्लिश नहीं हुए थे। तो आप बाबर और शान, ठीक है उन्होंने रन्स किए थे, लेकिन बाबर और शान ने 150 नहीं किया था, मैच चेंजिंग रन्स नहीं किए थे। मेरे ख्याल फैफ ने 100 किया था जो मैच चेंजिंग था, तो वो मैच चेंजिंग रन्स नहीं होते। इस जो पिछला मैच था उसमें आपका 50-60 अगर 2-3-4 लड़के करते तो वो मैच चेंजिंग था, बट वो 3-4 को करना पड़ता ना। इधर अगर बाबर ने या शान ने या किसी ने भी मैच चेंज करना है, वो 50-60-70 से नहीं होगा, वो 125 से होगा। तो वो विद योर बैटिंग वो आपको टॉप ऑर्डर से ही 125 मिले या आपके 1-2-3 से ही मिले, तब जाके आपकी बैटिंग चलती है, क्योंकि आपके पास वो डेप्थ नहीं है। आपके पास अजहर महमूद नहीं आ रहा नीचे जिसने 100 कर देना है, या रजाक नहीं आ रहा, या कोई ऐसा ऑलराउंड बॉश नहीं आ रहा जिसने आपको 70-80 करके देना। तो वो इशू तो प्रिवेलेंट रहेगा ही। दूसरी बात, वनडे और टेस्ट मैच क्रिकेट की टीमें अलहदा करनी, सिर्फ एक बात करूंगा, बाकी आप रहने दें, कि इस वक्त वर्ल्ड टेस्ट चैंपियंस कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और वनडे के चैंपियंस कौन है? ऑस्ट्रेलिया। और उनकी टीम वनडे और टेस्ट की pretty much सिमिलर। T20 अलहदा, उसकी टीम अलहदा कर दिया, वनडे और टेस्ट की टीम प्रीटी सिमिलर। इवन उन्होंने लबुशेन को भी खिलाया और स्मिथ को भी खिलाया इंडिया में, और वो वर्ल्ड कप जीत के गए। तो वो अगेन वाइट बॉल ठीक है, लेकिन वनडे में फिर भी आपको इनिंग एक्सपीरियंस प्लेयर चाहिए। अभी ठीक है टेस्ट मैच 30-35 में किसी ने खेलने भी तो है ना। टेस्ट मैच अभी आप देखें, टेस्ट मैच जो ऑस्ट्रेलिया की हो रही है, मैं उनकी टीम नंबर 1 इसलिए है क्योंकि अभी एक कॉन्स्टेंस खेल रहा है जो 19 साल का, बाकी सब 30 एंड 30 प्लस है। वो पक्के प्लेयर हैं, वो खेल के पक्के प्लेयर है। ये मसला ये होगा जब ये सारे इकट्ठे ही जाएंगे ना, तब इनको मसला होगा, लेकिन इस वक्त वो सारे इकट्ठे खेल रहे हैं, और तभी आप पर्थ में इतने रन से हार के तो कमबैक करते हैं। बिल्कुल, इस पर मजीद गुफ्तगू करेंगे, क्योंकि हमारे यहाँ एक और भी प्रॉब्लम है कि जब प्लेयर उसी पक्की उम्र का हो जाता है तो वो वैसी साइडलाइन हो गया था, फिर उसके बाद उसकी वापसी नहीं मुतवक्के होती पाकिस्तान टीम के अंदर। लेकिन और भी बहुत सी डिस्कशन करनी है, एक छोटे से वक्फे के बाद। देखते रहिए, गेम ऑन है।
वेलकम बैक टू गेम ऑन है और ब्रेक से पहले पाकिस्तान की बैटिंग की बात जरूर की है, टॉप ऑर्डर की भी बात हो रही है। पाकिस्तान के लिए बड़ा जरूरी है कि बैटर्स जो हैं वो स्टेप अप करें। इन द पास्ट इज वेल वी सीन के बॉलर्स आपको मैच तो जिता रहे हैं, लेकिन जहां पर बड़े रन्स करने की बारी आती है, कन्वर्जन रेट्स में भी थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है कि जहां पर आपके बैटर्स 40-50 तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन उसके बाद बड़ा फर्क पड़ जाता है अगर आप बड़ा स्कोर नहीं करते। तो वाजिद भाई, लॉट ऑफ ओनस देन कम्स ऑन के साइम अयूब से शायद बहुत ज्यादा तवक्कुआत की जा रही हैं, ऑल्दो आपने भी कहा स्टिल वेरी यंग इन टेस्ट क्रिकेट। अगर आप उनकी बात कर लें, शान मसूद अभी वापस ओपन पर आए हैं, उससे पहले 3 पर खेलते रहे, और फिर नीचे बाबर आजम, कामरान गुलाम। कामरान ने 50 बहुत अच्छा किया, लेकिन उसके बाद फिर विकेट थ्रो कर दी। तो वो कहीं ना कहीं अब हो सकता है कि शायद फेमिलियरिटी इतनी नहीं है, इतने कम टेस्ट मैचेस खेल रहे हैं पूरे साल में कि ज़रा वो लंबी बारी हो नहीं पा रही। देखिए साइम भी अभी वाइट बॉल में तो हम कहते हैं कि लेकिन अभी तक साइम 6-7 टेस्ट मैच खेले हैं, उसमें अभी रेड बॉल कॉन्कर करना इतना आसान नहीं है, उसमें टाइम लगता है। प्लस द फैक्ट कि ये अब जो क्रिकेट बहुत तेज़ है, एज इन तेज़ इसलिए है कि आपके पास प्रिपरेशन का टाइम नहीं है। अभी आपने T20 खेला, अभी वनडे खेला, अब टेस्ट सीरीज आप लैंड किए, 2 दिन बाद 3 दिन बाद टेस्ट मैच शुरू हो गया। तो वो जो इम्पोर्टेंस पाकिस्तान को जो हर्ट करती है ना, पाकिस्तान को स्पेशली जब ये बाहर के टूर्स, पुराने वक्तों में बाहर के टूर में आपको 1 साइड गेम, 2 साइड गेम, 3 कभी कभार तो 3-4 मिल जाती, तो उसका बड़ा फर्क पड़ता था। जब आप तीसरे टेस्ट या सीरीज के एंड तक पहुंचते थे तो एक तो आप सारे वो बाउंस वगैरह सबसे कस्टम हो चुके थे, प्लस उस रिदम में आ चुके होते थे यहाँ पे खेलना कैसे है। बट यहाँ पे तो टूर्स बहुत छोटे हैं, तो वो चैलेंज बहुत ज़्यादा है। अब आप एकदम शिफ्ट करते हैं वाइट बॉल से रेड बॉल, और रेड बॉल फर्स्ट ही अभी वनडे खेला और अभी टेस्ट मैच खेलो, तो वो एक इशू ज़रूर है। लेकिन क्योंकि पाकिस्तान कम टेस्ट मैचेस खेलता है और पाकिस्तान के टूर्स छोटे होते हैं, ये इशू पाकिस्तान को ज़्यादा है बनिस्बत के से फॉर इंग्लैंड की साइड या ऑस्ट्रेलिया की साइड। वो टेस्ट मैचेस इतने ज़्यादा खेलते हैं, प्लस द फैक्ट के जब अब जैसे एशेज होने लगी है इंग्लैंड में, तो उनके 3-4 प्लेयर पहले ही काउंटी खेल रहे होते हैं, तो उनको वो सपोर्ट ज़रूर है। ये आपकी बात ठीक है, कन्वर्जन रेट यूनुस खान मेरे ख्याल हमने जो देखा बैक एंड स्पेशली, वो जब 50 कर लेता था तो वो कभी सोच नहीं सकते थे कि यार ये अब आउट हो जाएगा। बट उसको अपनी आर्ट ऑफ बैटिंग, मतलब रन्स कैसे मैंने कंस्ट्रक्शन इनिंग्स, वो बिट टाइम आ जाती है, वो उसको आती थी। हमारे ये जो 50 होते हैं ना, ये नॉर्मली जो 50 करके आउट होते हैं वो तेज 50 होता है, उसके बाद वो आउट हो जाता है। तो उसमें जो एब एंड फ्लो ऑफ द इनिंग है ना, वो नहीं है कि जी अभी थोड़ा सा तेज स्कोर हुआ, फिर थोड़ा आहिस्ता हुआ, फिर तेज हुआ, फिर आपने जल्दी तेज 50 किया, बाउंड्री लगाए, उसके बाद आउट हो गए। तो वो कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इनिंग्स नहीं है, वो तो बल्ले पे बॉल लगी जा रहा है, ठीक है, रन हो रहे, कंस्ट्रक्शन ऑफ एन इनिंग्स नहीं है, इनिंग्स बनाई नहीं है। तो वो आर्ट जब बाबर इन फॉर्म होता है तो आपको उसकी रिदम नजर आती है। शान मसूद ने जो जहां खेला है, जब तक उसके चौके लगता रहे बॉल पे, ठीक है, वरना नहीं। तो वो जो इन बिटवीन जो आपने करना है, जो हमें हाइलाइट्स में नहीं नजर आता, जो हमें चौके सिर्फ जो इन बिटवीन करना ना, वहां पे हम लैग कर रहे हैं। और हम कहते हैं हमारे प्लेयर शॉट्स नहीं खेलते, मुझे तो लगता है हमारे जो मसला जो है वो डिफेंसिव टेक्निक में, हम डिफेंस को अपनी, जो स्पिनर का भी मसला है, हम डिफेंस को नहीं ट्रस्ट करते, फास्ट बॉलर पे भी डिफेंस को नहीं ट्रस्ट करते। तो ऑप्शन क्या लेते हैं कि यार चला के खेलो और निकाल लो। तो वो बहुत ही अच्छा पिच हो या बहुत ही अच्छा आपकी फॉर्म लगी हो तो हो जाते हैं, वरना अगर आप वो कंस्ट्रक्शन ऑफ इनिंग्स नहीं करोगे और अपने आप को हर टेस्ट मैच है ना, तो हर चीज़ पे आप टेस्ट वगैरह, हर चीज़ पे टेस्ट आप पार नहीं करोगे, तो फिर लंबे स्कोर करना। इस मामले में सऊद शकील का आपने नाम लिया था कि उनके पास ये आर्ट है कि वो सिंगल करके तो कंस्ट्रक्ट कर। सऊद शकील की इनिंग्स की रिदम होती है, आप जब भी देखेंगे ना, वो आउट ऑफ रिदम वो बैटिंग नहीं कर रहा होता, अगर वो रोक भी रहा है ना, उसकी रिदम होती है कि सिंगल कर लेगा या चौका मार लेगा, स्पिनर उसको वो आर्ट आती है, वो शायद इनबिल्ट है, शायद वो इतनी ज़्यादा क्लब क्रिकेट और वो खेला है कि उसको आती है। ये अब शान मसूद तो बहुत क्यूरियस केस है। अगर आप इसकी पहले शुरू की बैटिंग देखें, जब ये आया था किसी और तरीके से खेलता था, फिर बीच में जब ड्रॉप होकर वापस आया फिर किसी और तरीके से, अब बिल्कुल ही किसी और तरीके से खेलता है। तो वो मैं तो अभी तक इसको आइडेंटिफाई नहीं कर सका कि ये कौन सा प्लेयर है। इसका सबसे अच्छा 100 जो था वो इंग्लैंड में था, वो इंग्लैंड में ये फंस के खेला था, रोकता गया, छोड़ता गया, निकाला टाइम, फिर इसने इधर अब जाके इंग्लैंड को पाकिस्तान में 100 किया, लेकिन उसमें क्या है कि बस मारते रहो। तो वो मुझे आज अगर कोई कहेगा शान मसूद
एक इनिंग्स 100 रन्स करेगा, ये किस तरह करेगा, तो मैं उसको डिस्क्राइब नहीं कर सकता। अब तो यही कह सकता कि ये 20 चौके मार दे तो 100 करेगा। बिल्कुल, लेकिन शोएब भाई ये ऐसी विकेट्स हैं, यू हैव प्लेड सो मच क्रिकेट हियर, ये ऐसी विकेट्स हैं जहाँ पे शायद आप बहुत अरसे तक मे बी डिफेंस ना कर सके, मे बी आप इतना लंबा सर्वाइव ना कर सके, क्योंकि कोई ना कोई अच्छा बॉल आपको पड़ जाएगा। सो देयर इज अ फाइन लाइन कि हमने वो बैलेंस रखना है बिटवीन द डिफेंसिव एंड गोइंग फॉर दोस फ्लैशी शॉट्स। आई थिंक फ्लैशी शॉट से ज़्यादा खेलता ऋषभ पंत खेलता है, तो उसने 150 बॉलें खेली नहीं उसने, क्रिटिसिज्म हुआ ना। तो आई थिंक यहाँ फंसने वाला विकेट है, चलाने वाला नहीं है। चलाने में इंटेंट ये नजर आती है कि आप तो अपना तो कर जाए ना पहले। तो मसला ये नहीं कि अपना 50 नहीं करना, टीम का 50 करना है ना। अगेन दैट इज द होल केस। बट अगेन यू नो यहाँ पे बॉलें लगेंगी, अनऑर्थोडॉक्स स्पिनर भी बॉलिंग कर रहा है, बॉलर्स भी कर रहे हैं, कुछ तेज़ टप्पा भी पीछे आ जाएगा, तो कोई बहुत गुड लंच भी निकलेगा, सारा कुछ होगा। आप नाचते फिरेंगे बट आपको सर्वाइव करना है। बाजी ठीक कह रहा है, कंस्ट्रक्शन इनिंग्स यू नो आप कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं, कि आप कैसे बनाते हैं। पहले आप 15 20 30 बॉल 40 बॉल फंसते हैं, वहीं आप सिंगल डबल लेते हैं। सिंगल डबल लेना एक आर्ट है ना यार। सिंगल डबल लेने के लिए टेक्निकली बड़ा स्ट्रांग होना पड़ता है, फिर आपको विकेट रीड करना पड़ता है, फिर बॉलर रीड करने पड़ते हैं, एक बॉलर हटता है दूसरा आ जाता है, दूसरा तीसरा आ जाता है, तो आप पूरा टाइम बिजी होते हैं। तो ये जो बिजनेस की बात कर रहा है वो बिजनेस नहीं है, बिकॉज आजकल के बच्चे वो समझते हैं कि यार फ्लैम्बॉयंट होकर जरा चला चलू के अपना काम कर लेते हैं। बट अगेन टुमारो इज गोना बी समथिंग एल्स, यू नो, देयर यू हैव टू स्टक इनटू द सिचुएशन, यू हैव टू स्टे देयर, यू हैव टू मीट द सेशन एज अ सेशन। आपको इस सेशन सर्वाइव करना है। आई मीन लेट्स से दैट यार मैं 2 विकेट ज़्यादा सेशन में नहीं देनी, तो उसके लिए आपको बड़ी गट्स इनिंग्स खेलनी पड़ेंगी, आपको टेक्निकली बड़ा सॉलिड होना पड़ेगा, नहीं तो आपको दलेरी दिखानी पड़ेगी, छोड़े आगे जाके। तो इस कैन बी वेरी इंटरेस्टिंग टेस्ट मैच। लेट्स से यू नो पाकिस्तान की बैटिंग थोड़ी हिम्मत दिखाती है, तो आई थिंक पाकिस्तान इन फॉर अ गुड ट्रीट। पाकिस्तान हैज अ गुड बॉलिंग अटैक एंड आई थिंक दे विल एंजॉय बॉलिंग इन दिस ट्रैक। अगर पाकिस्तान कहीं 250 कर जाए तो क्या मसला है इसमें। और दूसरा इसमें एस्पेक्ट ये है कि बताएं 250 नहीं होता है, क्यों नहीं होता। दूसरा एस्पेक्ट ये है कि साउथ अफ्रीका इज ऑलरेडी क्वालिफाइड। हाँ जी, हाँ ठीक है, वो कह रहे हैं कि हमने 2-0 करना है, वो सारी बातें, लेकिन बैक ऑफ द माइंड तो ये है कि हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में पहुंच। आयरॉनिक सी बात है, क्योंकि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप इसलिए आई थी कि सारे टेस्ट मैचेस की कोई वैल्यू हो, लेकिन वो क्योंकि पहुंच गए हैं, हाँ, आप qualify तो कर चुके हैं। अब इस टेस्ट मैच की इतनी उनके लिए वैल्यू नहीं है। तो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी है। प्लस उन्होंने अपना सारा विनिंग कॉम्बिनेशन चेंज कर दिया। ऐसे होता नहीं है टेस्ट सीरीज के दौरान, आप चलो 1 आधी 2 चेंजेस, लेकिन 3 चेंजेस करना ये एक्सेसिव है। तो आपके पास अपॉर्चुनिटी है। आप साउथ अफ्रीका तो कह रहे हैं कि आके हमें हरा लो, आप नहीं हरा आप नहीं जीतना चाहते। नहीं, और दोनों ऐसे प्लेयर कॉर्बिन बॉश और डेन पैटरसन वो प्लेयर्स थे जिन्होंने तंग किया पाकिस्तान को पहली इनिंग्स आउट ऑफ कोर्स आ गए। आउट ऑफ कोर्स आ गए, बिल्कुल। उन्होंने डेफिनेटली पाकिस्तान को तंग किया। वो दोनों अब बाहर हैं ऑफ कोर्स, तो पाकिस्तान विल सी इट। थोड़ा सा ऑफ टॉपिक ये है कि बहुत क्रिटिसिज्म हो रही है जी, साउथ अफ्रीका पहुंच गई फाइनल में, इनको बड़ा इजी वे। नहीं, लेकिन उनके कोच ने बड़ा अच्छा काम बिल्कुल सही कहा। बट फैक्ट ये है कि आपने एक तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप जो है बहुत लेट स्टार्ट की। बिल्कुल, ये वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप की स्टैंडिंग्स है। साउथ अफ्रीका ऑफ कोर्स अप देयर, जो कि दे हैव क्वालिफाइड, ऑस्ट्रेलिया, इंडिया, न्यूजीलैंड, श्रीलंका, इंग्लैंड, बांग्लादेश, पाकिस्तान एंड वेस्ट इंडीज। तो जो आप कह रहे हैं कि उनको कहा गया कि आपने इंग्लैंड नहीं खेला, ऑस्ट्रेलिया नहीं खेला, उन्होंने बड़ा सिंपल कहा कि आई डोंट केयर, आई एम वेरी फोकस्ड ऑन विनिंग दिस। जो आपके सामने आएगा उसी के खिलाफ खेलोगे। अब लोग सही ऑप्शंस दे रहे हैं कि नहीं जी ऐसे होना चाहिए, मतलब इतने टेस्ट मैचेस खेलने चाहिए, फलाने खेलने। मसला ये है कि एक तो आपने वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप शुरू ही बहुत लेट की, बहुत देर बाद इसको कॉन्टेक्स्ट दिया। अब जब एक चीज शुरू हो गई, ठीक है, मतलब उसमें बेहतरी आ सकती है, लेकिन असल बात है कि अब जो जितने भी टेस्ट मैचेस होते हैं, वो पहले आप टेस्ट मैच देखते हो, फिर आप वो देखते हो यार पॉइंट्स किधर चले गए। तो कॉन्टेक्स्ट तो दे दिया है। अब फ्रेमवर्क ये है कि जी इंडिया ऐसे टेस्ट मैच खेलेगा जहां पे वैल्यू होगी, तो वो ऑस्ट्रेलिया से ज्यादा खेलेगा, इंग्लैंड से ज्यादा खेलेगा। साउथ अफ्रीका या इवन पाकिस्तान वो इतने ज्यादा टेस्ट मैच नहीं मिलते, फाइनेंशियल एस्पेक्ट पे भी आता है। बट द फैक्ट के वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप हो रही है, और क्योंकि साउथ अफ्रीका क्वालिफाई कर गया है और वो इंडिया या ऑस्ट्रेलिया में से कोई बाहर हो जाएगा, तो सडनली ये बातें शुरू हो गई हैं कि जी नहीं जी उसको इजी रन दे दिया, उसको वो रन दे दिया। अगर आप वैसे ही होम टेस्ट मैचेस खेलते हो तो फिर भी आपके पास इजी रन ही है। तो ये एक बात ये जरूर समझ लेनी चाहिए कि शुक्र करें कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है,
कि उसने आपको कॉन्टेक्स्ट दिया है टेस्ट मैच क्रिकेट का। हम बात करते हैं कि 5 डे क्रिकेट टेस्ट मैच को वैल्यू देनी चाहिए, ये वैल्यू जो है ये ज़्यादा पहले शुरू होनी चाहिए। इमेजिन करें कि ये 90s में शुरू हुई होती है और पाकिस्तान उस वक्त फाइनल में पहुंच रहा होता, लॉर्ड्स पे खेल रहा होता, तो वो सिनारियो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन मेज देना और चीज़ है, उसका कोई फायदा नहीं। जब आप फाइनल खेल के जीतेंगे तो वो और चीज़ है। सिंबॉलिक हो जाता है बहुत। हाँ, बिल्कुल। और इससे पहले हमने ये क्रिटिसिज्म नहीं देखा नहीं कि देखा, ये टीम बिल्कुल। क्यों पहुंच रही है या इनका रन कैसा रहा है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन। इससे पहले क्रिटिसिज्म यही था कि फाइनल लॉर्ड्स में क्यों हो रहा है, द कंडीशंस ऑब्वियसली फेवर देयर होम टीम। तो थोड़ा सा अनफेयर है, द नंबर ऑफ टेस्ट मैचेस दैट ईच टीम इज गेटिंग, काफी डिस्क्रिपेंसी है इसके अंदर। हाँ, मैं चाहता हूँ साउथ अफ्रीका ये जीत जाए। कुछ तो खैर आईसीसी का एग्जैक्टली, आईसीसी से कुछ तो हिस्सा कुछ तो मिले। हिस्सा मिलेगा। मैं इतने में खुश हूँ। ठीक है, कम खेलें ज्यादा खेलें, फाइनल में कौन? साउथ अफ्रीका ऑस्ट्रेलिया, खत्म बात। हम देखेंगे। I'll be Cheering? yeah 100% for South Cheering Africa. for South Yeah, Africa. yeah. बमूमा मेरा बड़ी है, छोटा बमूमा के लिए मैं खुश हो जाऊंगा। It would be lovely to see Temba Bavuma holding that test mace. बट द थिंग इज यार, आई एम हैप्पी फॉर देम। ठीक है, थिंग इज इंटरेस्ट क्रिएट करना था, इंटरेस्ट उतना क्रिएट हुआ नहीं। बट अगेन इट्स अ गुड एफर्ट इन एंड ऑफ द डे। आपका दोस्त 60 टेस्ट मैचेस भी खेल गया। कौन? चुपके बबूमा। चुपके। बमूमा 60 खेल गया? वाह यार बड़े टेस्ट मैच खेलते हैं ये लोग कसम से। इंडियन, इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलियंस बहुत टेस्ट मैच खेलते हैं। और जो बात कर रहे थे पीछे अभी, पाकिस्तान क्या हार्डली साल कितने टेस्ट मैच खेला है? पिछले साल, सॉरी 7 वो 21-22 खेल जाता है इंग्लैंड, है ना? England has played 22 in this 22 ना? cycle. Yes. हाँ, देख लो ना। Highest number of tests. Australia has played 17. अगर आप इंग्लैंड से एग्जैक्टली लगातार 5 साल खेल जाए, आप 100 टेस्ट मैच खेल जाते हैं। ऑलमोस्ट क्लोज टू 100 टेस्ट मैच खेल जाते हैं। इतने टेस्ट मैचेस हैं वहाँ पे। बिल्कुल। और उनके टूर्स भी कंपैरेटिवली लंबे होते हैं। They play like 3 test matches, 5 test matches in each tour. प्लस वो अपना साइड गेम्स बहुत खेलते हैं। प्लस उनका पोल इतना है यार, उनका स्ट्रक्चर इतना अच्छा है। पिछले 300 साल से स्ट्रक्चर बना हुआ, 250 साल से स्ट्रक्चर बना हुआ। उनके प्लेयर आते रहते हैं। ख्याल हम भी काउंटी का बहुत लंबा हिस्सा रहे हैं, बड़ा अरसा 10 साल मैंने भी काउंटी क्रिकेट खेली। स्ट्रक्चर इतने मजेदार हैं उनके। अगेन सिस्टम डेवलप ही करना है ना, कोई एलियंस नहीं थे आगे डेवलप करना, नीचे आगे बंदों ने डेवलप करना है ना। Of course. तो सिस्टम ऑफ कोर्स हैज बीन डेवलप्ड बाय। लेकिन शुएब भाई, एज अ फॉर्मेट आप इसको कितना करामत देखते हैं कि एक कॉन्सेप्ट लेकर आना कि वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होगी, उसका फाइनल होगा, जिसमें बाजिद भाई ने कहा कि यार ये एक नया, ऑल्दो लेट शुरू हुआ है बट आपने शुरू तो किया, तो हाउ डू यू सी दिस फॉर द टेस्ट क्रिकेट एट लार्ज? यार बेसिकली सारी फ्लॉप एफर्ट्स हैं। Only injection the cricket will going to get is the Olympics. Take my word for it. वर्ल्ड कप भी T20 की रेलेवेंस रह जाएगी, बाकी में खत्म हो जाएगी। मैं आपको भी बता रहा हूँ। तो मैं तो अब चलो ऑस्ट्रेलिया अब जीत गया, तो मैं चाहता था इंडिया जीत जाए ताकि ये फॉर्मेट बच जाए। बिकॉज इंजेक्शन ऑफ मनी ऑलवेज कम्स फ्रॉम इंडिया। तो अगर इंडिया जीत जाता वर्ल्ड कप तो इसमें इंटरेस्ट रहता बाकी 50 ओवर्स वनडेज में। नहीं तो जो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप है, डजंट इट गिव्स It doesn't- कॉन्टेक्स्ट यार पता नहीं लगता ना, इंटरेस्ट नहीं बढ़ाता। एक महीने बाद टेस्ट चैंपियंस टेस्ट का सीरीज आ रही है। सीरीज आ रही है, फिर कभी ओ यार फाइनल अभी महीने बाद है। It's very random, हाँ। एग्जैक्टली। सो मुझे चाहिए था कि यार ठक ठक करके ना महीने के अंदर कुछ हो जाते। आप इधर टेस्ट मैच कर रहे हैं, आप वहाँ टेस्ट मैच खेल रहे हैं, और फाइनली महीने के अंदर आप इंटरेस्ट जनरेट होता, बिकॉज यू लूज इंटरेस्ट, बिकॉज यू कैनॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन समथिंग दैट इज हैपनिंग एवरी आफ्टर 15 days और एवरी आफ्टर 2 months। सो अगेन इंटरेस्ट इस वजह से रहता है कि इंडिया आ जाए आगे। बट आपने देखा है कि वेस्ट इंडीज और पाकिस्तान नीचे डाउन टू द बॉर्डर है। तो अनफॉर्चुनेटली या हमसे श्रीलंका भी बेहतर है। बिल्कुल। बांग्लादेश उनके जो 2 टेस्ट मैचेस हैं ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ एट होम, दे विल रियली मैटर। आई थिंक Yes. वो जो दोनों टेस्ट मैचेस हैं श्रीलंका में ऑस्ट्रेलिया के, वो बड़ा मैटर करेंगे इस पूरे कॉन्सेप्ट के लिए भी। लेकिन आई थिंक अभी भी हमारे यहाँ तो ये थोड़ा स्कार्स है रेलेवेंस। अगर आप आज भी देखें, जैम पैक क्राउड था पिछले टेस्ट मैच में ऑस्ट्रेलिया इंडिया। अगर आप Yeah. इंग्लैंड में देख लें तो जैम Record पैक breaking. हाँ, तो वहाँ पर रेलेवेंस टेस्ट क्रिकेट की फिर भी है। हमारे एंड पर थोड़ी आई थिंक एट लार्ज अब कम होगी। यार आई डोंट थिंक दैट हमारे पास वो कैरेक्टर्स आना बंद हो गए। हमारे वो कैरेक्टर्स बहुत बड़े थे। हर इंडिविजुअली इतना बड़ा कैरेक्टर था कि वो खुद ही स्टार था, और वो सारा मैच विनर भी था। कोई ऐसा मुझे प्लेयर एक बता दें जो मैच विनर नहीं था। कोई एक 99 का प्लेयर मुझे बता दें मैच विनर नहीं था। एनीबडी, नॉट अ सिंगल प्लेयर वो सिंगल हैंडेडली यू कैन बैट, यू कैन बॉल, द बेस्ट बैट्समैन, द बेस्ट मिडिल ऑर्डर, बेस्ट ओपनर्स। इससे ज़्यादा आपको क्या चाहिए था? द थिंग इज इंटरेस्ट हमारा ख़त्म हो गया बहुत सारे एलिगेशन की वजह से, मैच फिक्सिंग की वजह से,
हीरोज को गंदा करने की वजह से, उन पे बैन लगाने की वजह से मिस मैनेजमेंट बहुत हुई है। बिकॉज देखिए टैलेंट को मैनेज भी तो करना किसी ने। Of course, yeah. टैलेंट हर चीज नहीं हो सकता, रिमेंबर दिस। टैलेंटेड हो सकता है, टैलेंटेड एक आदमी के पास टैलेंट हो सकता है और वो हार कुछ नहीं हो सकता, उसके लिए सपोर्ट सिस्टम चाहिए होता है यार। वो अगर आप नहीं दोगे और उससे पेचा डाल के बैठ जाएंगे, उसको बैन करते रहेंगे, उस पर लड़ते रहेंगे, उस पर आप अपनी इनसिक्योरिटीज दिखाते रहेंगे। मैं ठीक है यार, बाबर हमारा बच्चा है, ठीक है, नीचे लग गया कोई बात है, हम सपोर्ट करेंगे उसको, कोई ऐसी बात नहीं, मैच नहीं डालना उसका। बट बड़े अरसे बाद आपके पास अब ऐसी मैनेजमेंट एक आ रही है जिसके पास पूरा मैंडेट है। यही मैं कैन रिस्टोर दैट ग्लोरी। एग्जैक्टली, मैं आपको पहले यही मैं इस तरफ लेके आना चाह रहा था, क्योंकि यहाँ पे बहुत बुरी तरह मैनेज किया गया टैलेंट को। और अब मुझे लगता है यार ठीक है, मोहसिन भाई शाहजी अच्छे बंदे हैं, पीसीबी चेयरमैन है, ही हैज लॉट इन हिज प्लेट राइट नाउ, एंड Akab is very good guy. At the same time, he understands cricketers and their tantrums and everything. And managing that as And managing that. ठीक है ना? तो वो स्टार बनाने की कोशिश कर रहा है और मैसेज भी साथ साथ दे ही जा रहा है कि मैं वनडे की टीम अलादा कर दूंगा, ये कर दूंगा, वो कर दूंगा, समझ बात। तो एट द सेम टाइम आई थिंक इसको कंटिन्यूशन में रहे, अल्लाह करे चैंपियंस ट्रॉफी खैर खरीद से हो और बड़े धमाके से हो और बड़ा अच्छे तरीके से हो और अच्छा शुगर लग जाए। यू नो कंट्री नीड्स अ गुड सेलिब्रेशन राइट नाउ। तो इसको कंटिन्यूशन में जाए तो ये टीम आपकी बन जाएगी 2-3 साल में। बिल्कुल, अगर बोर्ड बचता है, मैनेजमेंट बचती है तो ये टीम बन जाएगी आपकी। दूसरा पाकिस्तान में टेस्ट मैच क्रिकेट आप अगर इंडिया को देखें ना, तो टेस्ट मैच के वेन्यूज जो हैं वो छोटे शहरों में चले गए हैं। तो टेस्ट वो क्राउड फुल करते हैं, वो बड़े शहरों में आप टेस्ट मैच नहीं खेलते। पाकिस्तान को भी उस रूट पे जाना चाहिए। भी हमने फैसलाबाद में वो चैंपियंस कप देखा था। मैं इनको काफ़ी सालों से बोल रहा था कि फैसलाबाद एक ऐसा वेन्यू है जहाँ पे सब चीज़ें हैं, कनेक्टिविटी भी है, होटल भी है, ग्राउंड भी है और वहाँ बॉल टर्न भी होता है। फैसलाबाद में आप टेस्ट मैच कराएं, अभी मैं लिख के देता हूँ कि फुल हाउस होगा, जो मर्जी खेल रहा हो फुल हाउस होगा। प्लस दूसरा एक और एलिमेंट ये है कि जब फॉर इंस्टेंस मुल्तान है, मुल्तान का जो पुराना ग्राउंड था वो बिल्कुल मुल्तान सिटी के बीचों बीच था। तो अगर अंडर 19 का भी डोमेस्टिक का मैच भी हो रहा ना, तो लोग ऐसे चलता फिरता बंदा आ जाता था। अभी मुल्तान का स्टेडियम बहुत अच्छा है, लेकिन अगर आपने जाना है ग्राउंड, तो एक तो आपको गाड़ी चाहिए, फिर पूरा दिन चाहिए आपको वहां पे। न्यूजीलैंड में यह है कि न्यूजीलैंड के 2 सेंटर्स होते हैं, T20 के लिए अलहदा, कई जगह T20 के लिए अलहदा, टेस्ट मैच के लिए अलहदा। टेस्ट मैच के लिए वही पुराने सेंटर्स पे खेलते हैं जो छोटे हैं, जहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है, जहाँ लोग आते हैं। T20 क्योंकि वो तो आराम से भर जाता है, तो वो बड़े सेंटर पे खेलते हैं। तो ये भी एक ऑप्शन पाकिस्तान एक्सप्लोर कर सकता है। पाकिस्तान के छोटे शहरों में ग्राउंड है, उनको रिस्टोर करने की ज़रूरत है। सियालकोट वाला ग्राउंड ख़राब हो गया, वहाँ पे बहुत बंदा आ सकता था। गुजरावाला वाला ख़राब हो गया। इवन शेखुपुरा वाला ग्राउंड जो है वो भी अब काफ़ी अरसे से वहाँ पे कुछ नहीं हुआ, तो वो ख़राब है। लेकिन शेखुपुरा भी अब लाहौर से इतना दूर नहीं है। वो जो ट्रैवलिंग जो आप कहते हैं, अब तो एकदम पहुंच सकते हैं। तो छोटे शहरों में आप जाएं और वहां पे क्राउड आएगा ही आएगा। कराची लाहौर में अब क्राउड नहीं आता, T20 के लिए क्राउड नहीं आता। बड़े शहरों में जाहिर है अब चेंज हो गया ना सारा कुछ, तो बड़े शहरों में टेस्ट मैच के लिए स्पेशली क्राउड नहीं आता। ये छोटे शहरों में आपको लेके जाना ही पड़ेगा। वेन्यूज खोलेंगे तो वो जो इंटरेस्ट है ना, जो आप कह रहे हैं जी क्राउड नहीं आता, क्राउड इस तरह आएगा कि आप उधर जाएंगे। अभी भी उधर बहुत इंटरेस्ट है। आपने फैसलाबाद में देख लिया डोमेस्टिक में कितना इंटरेस्ट है ग्राउंड। तो वहाँ पे आप पीसीबी शुड, ये तो ग्राउंड्स बना रहे हैं, लेकिन दे शुड आल्सो लुक इनटू दिस के वेन्यूज जो हैं वो एक्सपैंड करो। उन वेन्यूज पे जाएं जहाँ पे आपने टेस्ट मैच क्रिकेट खेलें, जहाँ पे लोग आए। बिल्कुल, और कमर्शियली तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होगी। हाँ, और साथ ही साथ हमने एक चीज़ और भी डिस्कस की थी भाई कि आपका टैलेंट पूल भी बढ़ेगा, क्योंकि आप डिफरेंट वेन्यूज़ पे खेलेंगे, डिफरेंट कंडीशंस में खेलेंगे। तो जो मेट्रोनॉमिक आपको एक तरह से एक पूल मिल रहा है, शायद वो चेंज हो जाएगा। यू माइट फाइंड पीपल हु परफॉर्म रियली गुड इन डिफरेंट वेन्यूज़, डिफरेंट कंडीशंस एज वेल। और इसी को मतलब इसी पॉइंट के ऊपर जब हम बात करते हैं टैलेंट की, टैलेंट डिस्कवर करने की हर चीज़, तो एक बहुत अच्छी बात शोएब भाई ने की कि वो उस टाइम के जो हमारे प्लेयर्स थे 90s के और अर्ली 2000s के, दे played very long for Pakistan. उन्होंने बहुत लंबा खेला पाकिस्तान के लिए. They used to survive purely on talent as well. लेकिन do you think that's still the case अब यहाँ पे, या वो चीज़ evolve होगी? We do need a lot of other tools and analytics for those players to keep their place in the team. वॉल्यूम ऑफ क्रिकेट अब इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो जो टैलेंट की जो आप बात कर रही हैं ना, अगर ऑस्ट्रेलिया ने डोमिनेट किया तो सिर्फ 2 फॉर्मेट थे तो डोमिनेट करते ही रहे. वेस्ट इंडीज़ ने डोमिनेट किया, वो 2 फॉर्मेट थे, वो डोमिनेट करते ही रहे.
अब डोमिनेट करना बहुत मुश्किल है। अब 3 फॉर्मेट हैं, अब प्लेयर का पूल आपको बहुत ज़्यादा चाहिए। अगर एक प्लेयर तीनों फॉर्मेट खेलता है ना तो वो सर्वाइव नहीं कर सकता। तो वो जो आप टैलेंट की बात करें, बेसिक जो कॉन्सेप्ट, जो बाकी बातें छोड़ें, बेसिक कॉन्सेप्ट इतना है कि क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है कि वो एक जो टैलेंटेड प्लेयर है या 5-6 जो आपके टैलेंटेड प्लेयर हैं, वो आपको 2 फॉर्मेट्स नहीं जिता सकते, वो एक ही फॉर्मेट जिता सकते हैं, बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि भाई मैं अभी कोई भी प्लेयर है वो अभी टेस्ट मैच खेलता है, फिर लीग खेलने चला जाता है, फिर T20, तो वो जो आप सस्टेनेबिलिटी अब कम है, तो वो उसमें डोमिनेशन करना और सिर्फ टैलेंट पे ही जिंदा रहना वो बड़ा मुश्किल है। उसमें बहुत सारी चीजें इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, इसी के साथ हम छोटा सा एक ब्रेक लेंगे, लेकिन ब्रेक के बाद आते हैं और मजीद अपनी डिस्कशन जारी रखेंगे। देखते रहिए, गेम ऑन है। वेलकम बैक टू गेम ऑन है। बहुत सारी गुफ्तगू हुई है पाकिस्तान क्रिकेट को लेकर, लेकिन कायद आज़म ट्रॉफी पर बात जरूर करनी है। कायद आज़म ट्रॉफी का फाइनल जो है वो जारी है, सियालकोट खेल रहा है। पेशावर से सियालकोट ने आज पहले बॉलिंग का फैसला किया। आपको मैच समरी एक बार इस फाइनल की दिखाते हैं, आप मैच समरी जरूर मुलाहिजा फरमाइए और फिर इस गुफ्तगू को हम जारी रखेंगे। तो पेशावर रीजन ने पहली इनिंग्स में 258 80 ओवर्स में तकरीबन वो आउट हो गए, जिसमें जुबैर खान नुमाया रहे, 47 रन उन्होंने बनाए और 44 रन बनाए नबी गुल ने। मां सदाकत आज फिर बहुत अच्छा खेले। और अगर आप सियालकोट की बात करें तो अमाद बटन के कप्तान 4 खिलाड़ी उन्होंने आउट किया, अली रज़ा 3 खिलाड़ी बहुत ही ज़बरदस्त, अली रज़ा बड़े ज़बरदस्त नज़र आ रहे थे। और जबकि जवाब में जब दिन का अख्ताम हुआ तो 8 रन से सियालकोट के हुरैरा और अजान अवैस क्रीज पर मौजूद थे। फाइनल ऑलवेज वेरी इंपॉर्टेंट, ऑब्वियसली आपका प्रीमियर टूर्नामेंट है। इस बार टूर्नामेंट को लेकर थोड़ी सी बातें ज़रूर चलती रही हैं, लेकिन कुछ बहुत अच्छे नाम इसमें नज़र आ रहे हैं। जिस तरह हम देख रहे हैं कि अजान अवैस है, हुरैरा बहुत अरसे से स्कोर करते आ रहे हैं डोमेस्टिक में, तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पर कि फाइनल में परफॉर्म करें और फिर आगे कुछ ना कुछ आपको मिल रहा है। दैट्स व्हाट यू वांटेड ऑलवेज। सो आपको मिल रहा है और गुड थिंग यार हो रही है, हो रही है। और पीसीबी पेड़ पत्थर बांध के कायद आज़म ट्रॉफी कराती है, आपको पता होना चाहिए। और बहुत ज़्यादा एक्सपेंसेस हैं हर चीज़ में, और चैंपियंस कप कराया है उन्होंने, सारा कुछ कराया। सो आई थिंक यू शुड बी ग्रेटफुल, ये हो रही है और इसको और इम्प्रूव होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। और हमारे बच्चे का जो प्लेटफॉर्म, बच्चों का प्लेटफॉर्म, वो यही है और यहीं से ही नॉमिनेट होते हैं PSL के लिए, यहीं से आगे चलते हैं। यू नो एवरीबॉडी हैड अ ड्रीम, एवरीबॉडी हैज़ अ ड्रीम, यू नो कि यार मैं खेलूँ, फर्स्ट क्लास खेलूँ, फर्स्ट क्लास का प्लेयर बनूँ, आगे चलता जाऊँ, पाकिस्तान रिप्रेजेंट करूँ। दैट इज़ द वेरी क्रिटिकल प्लेटफॉर्म दैट वी हैव। 68 एडिशन है हमारा। जी बिल्कुल। 68 सो लॉन्ग वे, हम भी इसका पार्ट रहे हैं। और कभी ये भी सोचा था यार, कभी यार हमें कायद आज़म ट्रॉफी मिल जाएगी एक मैच के लिए। So I remember that we went to Lahore all the way to witness Pindi versus Habib Bank। वो खेलते थे रीजन और वो भी खेलते थे, तो मैंने वहाँ जायद भाई को देखा था पहली बार खेलते हुए हबीब बैंक से। हाँ, बड़ा साइट। मैंने तो कभी सोचा ही नहीं था यार कि कभी हम भी इस चीज़ का पार्ट बनेंगे और हम भी करेंगे। बाद में फिर देखा आपने, फिर हमने रूल किया। Just being humble about it. It is a great platform for Too youngsters. humble। नहीं, आजकल फेवरेट थोड़े ज्यादा हम्बल है। हाँ, नहीं जरा फिलोसफी जरा वो हम डिस्कस है, बट स्टिल अ ग्रेट प्लेटफॉर्म जहाँ पर ओनर्स अभी भी है कि यार मैंने कायद आज़म ट्रॉफी खेलनी है। ये बात अभी भी होती है, यंगस्टर कह रहा है मैं कायद आज़म ट्रॉफी खेलना चाहता हूँ। नहीं, जाहिर है मतलब प्लेटफॉर्म तो यही है ना, मतलब ऐसे वैक्यूम में से तो टीम नहीं बनती ना, नीचे से आपको खेल के ही आना पड़ता है। अच्छी बात यह है कि UBL पे हो रहा है। मतलब आपको, मैं थोड़ा सा मैच देखा था तो मुझे याद आने लगा UBL स्टेडियम। अली रज़ा इयन बिशप का बहुत बड़ा फेवरेट है और आजकल उसकी वो चल रही है जिसने कॉन्स्टस को बोल्ड किया था ये अभी अंडर 19 वर्ल्ड कप में। तो वो उस पे आंख रखनी चाहिए डेवलपमेंट में इसकी। मतलब अगर आप एयर मार्क करते हैं प्लेयर्स तो इसको भी एयर मार्क करना चाहिए कि ये कैसे डेवलप होता है अगले 2-3 सीजन में, कैसे बॉलिंग करता है। और बज़ाहिर तो काफ़ी कुछ है उसके पास, सीम भी होता है, बॉल बाउंसर भी उसका ठीक है और यॉर्कर बड़ा अच्छा उन्होंने आज कराया। बट मोस्ट ऑफ द टाइम जब ये मतलब डिफिकल्ट इसलिए वाइड ऑफ द क्रीज से बॉल इसका थोड़ा सा बाहर की तरफ सीम होता है, तो वन ऑफ द प्लेयर्स टू वॉच आउट फॉर। एक और भी प्लेयर इसके अंदर पिछले मैच में सियालकोट ने जिनको खिलाया, शाहजेब भट्टी स्पिनर है, 4 उन्होंने लेफ्ट आर्म से कराकर आउट किया और एक उन्होंने राइट आर्म से कराकर आउट किया। ये लाहौर कलंदर्स के पास आया था, राइट आर्म लेफ्ट आर्म। फिर वो एकदम बात यह है कि अगर लेफ्ट आर्म राइट आर्म से करे तो अच्छी करे ना। हाँ नहीं, बिल्कुल उन्होंने आउट किए। नहीं तो लेफ्ट तो आपको फर्स्ट क्लास में आउट करके दे रहे हैं और क्या आउट लेफ्ट आर्म से नहीं किए, 4 पंजा लगा दिया उन्होंने इस तरह आउट करके। कब? पिछले मैच में। अच्छा, पिछले मैच में सियालकोट के लिए
स्कोर कितना हुआ था उस मैच में? मैं सवाल चेंज कर रहा हूँ। स्कोर कितना हुआ था मैच में? 600। जी लेकिन ये अली रजा की क्यों उन्होंने बात कर दी, आप इस पे निशानदेही कर सकते हैं, पिक नहीं हो नहीं, रहे हैं? अली रजा डेफिनेटली इन द स्पॉटलाइट है। पिक कर रहे हैं वैसे? उन्होंने ये क्या सवाल पूछ रहे हैं मेरे से? उन्होंने तीनों फॉर्मेट्स में इमर्जिंग में होते हैं। नहीं, ही विल डेफिनेटली बी अ हॉट पिक। एक इमर्जिंग की जो आप टेस्ट मैच जो खेल रहा है उसकी इमर्जिंग की भी कहानी है, वो ऑफ कैमरा आपको सुनाऊं। बिल्कुल नहीं, उन्होंने चैंपियंस कप खेला, ओडीआई वाला, उन्होंने टी20 वाला खेला और अब वो कायद-ए-आज़म ट्रॉफी खेल रहे हैं। एवरीवेयर ही इज गॉन, ही हैज परफॉर्म्ड बिल्कुल कंसिस्टेंटली। बस कायद-ए-आज़म ट्रॉफी की तो पहचान है, अब जनूब की बनते हैं कि नहीं ये तो वक्त ही बताएगा कि जनूब की पहचान अली रजा बनेंगे कि नहीं। हाँ, थोड़ा सा इंतजार, थोड़े से दिन थोड़े से दिन का इंतजार है, बट ऑब्वियसली चैंपियंस ट्रॉफी की बात जरूर करनी है और चैंपियंस ट्रॉफी के लिए पूरी पाकिस्तानी कौम बड़ी पुरजोश है, बड़ी तैयार है। लेकिन शुएब भाई क्या ऐसा कर सकते हैं कि उसको एक फेस्टिवल का माहौल बनाया जाए, इंगेजमेंट जो है लोगों के साथ? आपने भी कल कहा कि ओनस अब हम सब पर भी आता है, लेकिन इसको किस तरह पीसीबी लोगों को ज़्यादा इंगेज कर सकता है कि एक पूरी फेस्टिविटी हो जैसे एक टूर्नामेंट होता है किसी भी मुल्क? मेला जैसा लगता है यार, वैसे ही ज़्यादा रॉकेट साइंस है नहीं। दुनिया में जो कन्वेंशंस होते हैं, कन्वेंशन की तरह ही होना चाहिए ना। फूड डिलीवरी भी हो रही है, खाना भी हो रहा है, म्यूजिक भी हो रहा है, क्रिकेट भी हो रही है, इसमें ज़्यादा कोई रॉकेट साइंस है नहीं। इसको बस करने के लिए बंदे चाहिए होते हैं, बंदे हैं वो कर दें तो बस आपका काम हो जाएगा। और अगेन आप छोटे शहरों की तरफ जाएं, बहुत बड़ा सरगोदा एक टाइम में खेलता रहा हूँ, जाते नहीं आप वहाँ। सियालकोट खेलता रहा हूँ मैं, मुल्तान खेलता रहा, एम यार खान खेल के आया हूँ, बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ है वहाँ पे। वहाँ पर अगर 4 बत्तियां लगा दो लाख बंदा नहीं आएगा। लेकिन F9 में इकट्ठा कर लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट अब जिस तरह पिंडी के लिए फैसला किया गया कि बहुत बड़ी स्क्रीन लगाने लगे स्टेडियम के अंदर, तो ऐसे छोटे छोटे गिमिक्स तो हैं यार। हर चीज़ की ओनरशिप छोड़ दो ना, इसको जाने दो, सिटी वाइज भी जाने दो ना, लोगों को ओनरशिप लेने दो ना, उनको बनाने दो, उनको इख्तियारात दो, उनको मेंबरशिप लेने दो अपनी, जैसे आम जैसे काउंटी क्रिकेट में होता है। क्लब्स डेवलपमेंट होने दो ना, तो सारा खुद ही कोई काबू करके बैठ जाएंगे तो वो इस तरह नहीं चलता। आप कितना ही मैनेज कर लोगे। सो डिस्ट्रिक्ट में आपको जाने, हमारे क्लब्स होते थे, मेरे टाइम पे क्लब क्रिकेट बड़ी अरूज पे थी, तगड़ी क्लब क्रिकेट थी, क्लब वर्सेस क्लब के मैचेस फुल होते थे। सो सिमिलरली सिटीज अगेंस्ट वर्सेस सिटीज फुल होता है। मैंने विल्स कप के मैच देखे, मैंने खुद खेला हुआ। बिल्कुल अभी बैंक वर्सेस यूबीएल होता था, याद नहीं है? बिल्कुल राइवलरीज क्रिएट हो रही थी। बट बाजिद भाई अब जिस तरह पिंडी के लिए एक मॉडल दिया गया है डेवलपमेंट का कि वहाँ पर चेयर्स जो हैं वो रीफर्ब करके यूटिलाइज की जा रही है, एक स्क्रीन लगाई जा रही है, और कौन सी ऐसी चीज़ें हैं, क्योंकि ऑब्वियसली 3 ही वेन्यूज आपने अनाउंस किए जिनमें आपने मैचेस कराने, तो एंगेजमेंट किस तरह इसको मजीद बढ़ा सकते हैं? यार इन स्टेडिया कंफर्ट बहुत होना चाहिए, जो मैच देखने आता है ना कंफर्ट बहुत होना चाहिए उसको। छोटी छोटी चीज़ें, बिल्कुल बेसिक चीज़ें हैं कि उसको खाना उधर ही अवेलेबल हो, ये ना हो कि पानी उधर ही अवेलेबल हो। हमारे तो जब आप ग्राउंड के अंदर चले जाते हैं तो आपको बाथरूम नहीं मिल रहा होता, वो कुर्सियां आप लगा दें, कुर्सी पे तो वो बैठ जाएगा आगे। 18,000 कुर्सियां। मैच जब वो देख रहा है तो कोई पेप्सी को खाना कोई स्टॉल लगाओ, कुछ हो, वो इश्यूज है। अगर आप कहीं और जाते हैं दुनिया में तो ऐसा कोई इशू नहीं। मैं अभी बेसबॉल का ब्रांड एम्बेसडर था एक टीम का, तो पिक्चर के तौर पे गया था। तो बेसबॉल में जितना क्राउड अंदर बैठा होता उससे ज़्यादा क्राउड पीछे था। वहाँ पे खाने चल रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, म्यूजिक लगा हुआ है, लोगों के सहूलत के लिए हर चीज़ है। देखिए, यू हैव टू क्रिएट अ फेस्टिविटी आउट ऑफ एवरीथिंग, यू हैव टू क्रिएट अ फेस्टिवल। मेला लगाना पड़ता है, मेले के लिए आपको थोड़ा कंफर्ट जोन देना पड़ता है। ईज ऑफ एक्सेस देनी आपको देंगे ना, ये आप यूए में नहीं देते आपको, हर चीज़ देते ना आपको, आप करें एंजॉय। और बाजिद भाई का तो फेवरेट टॉपिक है ना, ये तो न्यू ईयर पार्टी से अभी तक बाहर ही नहीं आ रहा है, वहीं उसी में बैठा है। रेड आपने पहना है, पार्टी आप मुझे करा रहे हैं, मतलब नहीं, लेकिन बाजिद भाई का फेवरेट टॉपिक है फूड। फूड विल प्ले अ बिग पार्ट। देखिए, एक और चीज भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान में इतने अरसे के बाद एक ग्लोबल टूर्नामेंट होने जा रहा है, जो आपकी यंग जनरेशन है, शायद जो वर्ल्ड वाइड है, शायद वो पहली दफा देखेगी पाकिस्तान का कल्चर, आपका हेरिटेज, तो उसकी इंटीग्रेशन बड़ी जरूरी है, एंड फूड प्लेज अ बिग पार्ट इन दैट। नहीं, आप जब वनडे देखने जाओगे तो रोटी पानी नहीं मिलेगी तो फिर आप कैसे देखोगे? ये मतलब ये बेसिक बातें कर रहा हूँ मैं। एक्सेस टू अ बाथरूम, रोटी और पानी, वो ही सबसे बड़ा इशू है। बाकी बातें जो एड ऑन्स, ये तो हम तो अभी एड ऑन्स पे हैं। यानी पीसीबी से अपील करें कि खाने के इंतजाम जो है वो स्टेडियम नहीं, इंतजाम मतलब
1996 की मैं आपको बात बताऊं, 1996 की, अब की बात नहीं है, 1996 की। लाहौर गद्दाफी स्टेडियम में जब आप एंटर हो रहे थे तो बाहर विम्पीज के बर्गर का स्टॉल लगे हुए थे और काफी पिज्जा हट का 3-4 और लगे हुए थे। अब वो चीजें खत्म हो, हम पीछे चले गए ना, वो चीजें खत्म हो गई हैं। अब आप जाते हो रावलपिंडी स्टेडियम तो पीछे फूड स्ट्रीट बंद होती है। Yeah. बिल्कुल। तो वो जो आप कह रहे हैं ना कल्चरल इंटीग्रेशन, वो कैसे होगी जब वो सारा कुछ बंद होगा, हाँ। तो आप सिर्फ ग्राउंड जाओगे, बैठोगे, फिर भी बहुत ज्यादा लोग जाएंगे मैच देखने, क्योंकि इतना बड़ा टूर्नामेंट। बिल्कुल डेफिनेटली, बट मेरे ख्याल से ये ओनस एक बार फिर हम सब पर भी आता है कि आप भी जितने लोग हैं वो इस चैंपियंस ट्रॉफी को कितना यादगार बनाते हैं। हम सब ने अपना किरदार अदा करना है एंड आई एम श्योर कि पाकिस्तानी कौम जो मेहमान नवाज कौम है, दे विल लिव अप टू द एक्सपेक्टेशन और एक बड़ा ज़बरदस्त टूर्नामेंट हमें देखने को मिलेगा। शोएब भाई, बाजिद भाई, आपका बहुत शुक्रिया, आप हमें ज्वाइन कर रहे थे। यही था हमारा आज का प्रोग्राम। मुझे, हिजाब को और हमारी टीम को दीजिए इजाज़त। ऑफ कोर्स विद अ विश एंड विद अ होप कि कल पाकिस्तान टेस्ट मैच में बहुत ज़बरदस्त परफॉर्म करने वाला है। आपसे हमारी कल सेम टाइम पर फिर मुलाकात होगी। गेम ऑन है।